अर्हावीरं नटवरवपुर्वर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमारां रन्ध्रानवेणुहरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चलो सखी वहाँ चली जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवन थी तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को झाड़ के आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली
निक मेरी ओर निहार। टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं है, अपनी ठकुरानी श्री राधे का राम। हलम विषय वार्तया नरककोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रवो बद विभूमि कैवल्य। हरे स भजनोन्नमना यदि जुगादयः किं ततः परं तुमं राधिका पदरसे मनमात्सतु मनमात्सतु मनमात्सतु। श्रीधाम वृंदावन दैनिक ठाकुर श्री प्रियाचित्त बिहारी और गोतुली बिहारी सरकार की आरती के उपरांत आरती का अर्थ होता है आर्त हृदय से पुकारना। दीपक की तरह जब हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की अग्नि जले, वो लौल्यता, वो तड़फ, वो व्याकुलता, और उसके साथ साथ इस प्रतीक के उपरांत हृदय की आंतरिक क्रियाओं का चलना बहुत जरूरी है। भारतीय समाज दो भागों में बटा है। एक प्रतीकों को ही सब कुछ मानते हैं, एक प्रतीकों को इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, और मन चंगा तो कठौती गंगा कह के बाकी समस्त जितनी भी क्रियाएं हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण मध्य मार्ग को लेकर चलते हैं। भगवान को द्वापर का कहना ठीक नहीं है, बहुत कम समय बचे कलयुग के, तब भगवान की लीलाएं हुई हैं, द्वापर के अंतिम चरण में। इसलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो करना चाहिए तो श्री कृष्ण भगवान को। जिंदगी बड़ी आनंद में रहेगी, मौज में रहेगी। इसलिए इन दोनों के बीच समन्वय बना के हमें चलना है। भारतवर्ष में जिन लोगों ने अपने प्रतीकों की पूजा की, सरस्वती पूजा से लेकर दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, मोहल्लों में जिन लोगों ने रखे, गांवों में जिन लोगों ने रखे, उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति की और भक्ति के मार्ग में अपना अमूल्य योगदान दिया, पर हमने उनको गांव का आवारा कह दिया। ये आवारा है, चंदाखोर। वो न होते तो तुमको अपनी संस्कृति का, अपने प्रतीकों का भी आज पता नहीं होता, क्योंकि तुम तो ड्राइंग रूम में बैठे, लिविंग रूम में बैठे, तुमको फुर्सत कहाँ है। हम दो, हमारे दो, एक लंदन एक अमेरिका, और तुम फ्लैट में सड़ के मरोगे, 3 महीने बाद तुम्हारा औलाद आएगा तुम्हारे पास। फुर्सत कहाँ है तुम्हारे पास? तुम तो वही जिंदगी जी रहे। तो उन लोगों ने प्रतीकों को लिया, परंतु जिस सात्विकता से, जिस पवित्रता से श्री कृष्ण के गीता का आचरण उन्हें लेना था, उन्होंने नहीं लिया। और जिन लोगों ने गीता का आचरण लिया, वो श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं को, अरे ये सब हम नहीं मानते। मैंने कई बार कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीला, यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण, और द्वारिका के राज प्रसाद के प्रांगण के श्री कृष्ण, इन तीनों को जब तक नहीं समझते, नहीं जानते, नहीं पढ़ते, सद्गुरुदेव भगवान के मुख से इनकी कथाओं का श्रवण नहीं करते, तब तक एक पक्षीय हो जाओगे। आधा अधूरा हाथी का सूंड पकड़ के बोलते रहोगे, कोई पूंछ पकड़ के बोलता रहेगा। भगवान समग्र रूप से, भगवान की पृथ्वी पर जितने समय की लीला हुई, 100 शरीर, यद्यपि वो सदा है, ईश्वर का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी 100 शरीर जितने समय तक की लीला हुई, भगवान ने ये 3 लीलाएं प्रमुख रूप से की। ब्रज की लीला, उसके बाद कुरुक्षेत्र की लीला, महाभारत,
और द्वारिका की लीला और वहीं पर विश्राम। इन तीनों लीलाओं से, सदगुरु के मुखाम्भोज से तुम्हारे भीतर जब वो व्याकुलता आकुलता होगी, जो वो तड़प होगी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रश्न पूछने का भी तरीका होना चाहिए। मुंह में सिगरेट लगा के आगे बोला भगवान होता है, तो गुरु जी कहेंगे तुम्हारे पिता से हम ट्यूशन का फीस लिए हैं कि तुमको बता दें, निकल जा। बुलाओ, आकर के उनके चरणों की सेवा करो। और फिर कभी जब वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों, वर्षों बाद एक एक प्रश्न करने के लिए शिष्यों को वर्षों लग जाते थे। हम तो प्रोफेशनल्स की तरह पूरा व्यवहार करते हैं। और गुरु जी एक सवाल पूछना है, और न पूछने वाले को कोई गरज है, न सीखना है, न जानना है, न उनका कोई ऐसा मकसद है कि उन्हें जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, शांति की प्राप्ति करनी है, उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलना है, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हें प्रबोध प्राप्त करना है, उन्हें समझ को उपलब्ध होना है, कोई मतलब नहीं। और जिनसे पूछ रहे हैं वह भी प्रज्ञावान हो, यद्यपि कलिकाल है, हरिनाम का जप दे के भेज देते हैं, जाओ हरिनाम करो। क्यों करूं? एक ही चीज रिपीट बार बार क्यों करूं? क्या फायदा है? बस यहीं से विज्ञान और धर्म को लोगों ने अलग कर दिया। ये सो कॉल्ड मैकॉले की जितनी औलादें हैं, जिन लोगों ने शिक्षा लिया, मैकॉले से पढ़ा, ये कहते हैं धर्म कुछ नहीं होता। और ये जो धार्मिक लोग हैं ये कहते हैं कि तुम्हारे विज्ञान में कुछ नहीं है। अरे ज्ञान और विज्ञान अलग अलग है ही नहीं। तुम कौन होते हो बांटने वाले? नॉलेज का अभाव तुम्हारे भीतर है। ज्ञान समग्रता को, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं। किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, वस्तु के लिए, उसको विज्ञान कहते हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म में, साइंस एंड रिलीजन में अंतर हो सकता है। रिलीजन धर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं। विज्ञान तो अभी पहुंच ही नहीं पाया। विज्ञान धीरे धीरे पहुंचेगा। गॉड पार्टिकल्स तक पहुंच पाया, स्वीकार किया गॉड पार्टिकल्स एवरीवेयर। इसलिए समन्वय की जरूरत यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो विधान दिए हैं सनातन संस्कृति के, उनका पालन आवश्यक है। सनातन संस्कृति के अगर 16 संस्कारों का कोई पालन करे तो आधुनिक विज्ञान नतमस्तक होता हुआ नजर आएगा। पर सनातन संस्कृति के 16 संस्कार को हम ही नहीं जानते। अंतिम संस्कार छोड़ के आजकल तो कोई संस्कार जानता ही नहीं। बोलते अंतिम संस्कार में गए थे। अरे उसके पहले भी कोई संस्कार था। 15 कहां गए? तुम्हारे जन्म के पहले, स्त्री पुरुष के मिलन के पहले, माता पिता के मिलन के पहले 16 संस्कार। ये 15 संस्कार गायब हैं। और अंतिम संस्कार में पहुंच के गए थे, राम नाम सत्य करके आ गए। अच्छा, बड़ी अच्छा काम किए। 15 कहां गायब हो गए? 15 की पढ़ाई क्यों नहीं हुई? 15 के ऊपर क्यों नहीं चले? ये जितने तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जितने तुम्हारे नौनिहालों को पढ़ने में और सब्जेक्ट चुनने में जितनी समस्याएं आ रही हैं, ये जितने रावण और कंस पैदा होते जा रहे हैं, अगर प्रथम संस्कार, द्वितीय संस्कार, तृतीय संस्कार सिर्फ इस पर चर्चा हो जाए, मुझे पक्का विश्वास है ये अमेरिकन, ये जर्मन, ये फ्रांसीसी इस पर शोध करके अपने यहां लागू कर देंगे। हम तुम बैठ के देखते रह जाएंगे। हुआ क्या? अंग्रेजों ने भारतीय सनातन संस्कृति की जितनी विद्या थी अपने यहां इंग्लिश में जाके लागू कर दी। उनके जो कूड़े और कचरे थे मैकोले के, वो ला करके हमारे दिमागों में भर दिया। और उन्होंने कहा कि ये तन से आजाद होंगे पर मन से ये सदा गुलाम होंगे। और हम सब गुलाम बैठे हुए हैं आज भी। भाषा की गुलामी करने वाले लोग, मैकोले की गुलामी करने वाले लोग। जिस गुरुकुल पद्धति में पढ़ने के बाद कोई बालक बाहर निकलता था तो समग्र रूप से मालिक होता था। हजारों लोग उसके पास आते थे सीखने को, आचार्य होते थे। आज तुम डिग्रियां लेकर के रास्तों में घूमते चल रहे हो, बेरोजगार होकर के, कह रहे हो हमारी डिग्री का कोई मोल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही घटिया है। अच्छा, मुझे यह भी समझ नहीं आता कि एक आदमी का लय एक बार बन गया तो बिगड़ता कैसे? अगर किसी आदमी का हाथ एक बार साइकिल चलाना सीख गया कोई बचपन में, फिर 6 महीना के बाद भी चलाए तब भी चलाता है। और ये हम बचपन में ही साइकिल चलाए थे, आज फिर दे दो फिर चला लेंगे, गिर थोड़ी जाएंगे। विभ्रांत लोग हैं जीवन में, जिनके जीवन में भ्रांतियां हैं, जिनके सॉफ्टवेयर उड़ चुके हैं, जिनके सॉफ्टवेयर करप्ट हैं, जिनके सॉफ्टवेयर में दिन भर में 50 चीजें आती हैं जिनको नहीं आना चाहिए।
और बार बार प्रॉब्लम ऑकर्ड लिखता है, बार बार वो सॉफ्टवेयर कहता है कि करप्ट। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर्स पे आप काम करते थे तो कहा गया भैया इसको धूल से दूर रखना, एसी में रखना, बचाना। पर तुम्हारे कंप्यूटर्स, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है जिंदगी का, उसको तुमने खुला छोड़ दिया है। कोई भी मंथरा की तरह आ रहा है, कोई भी विचार आ रहे हैं, उससे तुम प्रभावित हो रहे हो। तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छा कैसे होगा? कैसे जियोगे? कैसे आनंद लोगे? कैसे मस्ती लोगे? कैसे खुश रहोगे? धर्म का इतना ही अर्थ है कि जीवन में तुम कितने आनंदित हो। ब्लिसफुलनेस, नथिंग एल्स। वेद वेदांत सिद्धांत कहते हैं आनंद ही ब्रह्म है। और जिसके जीवन में आनंद नहीं है वो काय बात का धार्मिक है, वो काय बात का पूजा करता है, वो काय बात का धर्म का पालन कर रहा है। जब जीवन में तुम्हारे पूर्ण आनंद नहीं, 12 बजे हुए हैं चेहरे पर, मुस्कुराहट नहीं है, तुम उलझनों में हो और तुम कहते हो मैं धार्मिक भी हूं, दोनों कैसे हो सकता है? बोला अंधकार भी है और प्रकाश भी है। नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य भी है और अंधकार भी है। सूर्य आया तो अंधकार की कोई एक्जिस्टेंस नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अंधकार है मतलब सूर्य गायब, रोशनी गायब। ज्ञान नहीं है इसलिए अंधकार है, ज्ञान होने के बाद अंधकार का। अगर आनंद ही ब्रह्म है जो उपनिषद कह रहा है और हम भगवान को मान भी रहे हैं, हम ईश्वर को मान भी रहे हैं, फिर हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? ये बुझे बुझे चेहरे क्यों हैं हमारे? इतनी परेशानियां, इतने उलझन क्यों है हमारे जीवन में? हर पल हम एक नए नए उलझनों में क्यों उलझे हुए? और शायद ऐसे ही धार्मिक लोगों को देख करके हमारी आने वाली पीढ़ियां कहती हैं, धार्मिक होकर के हमारी चाची का ये हाल है, हमारी काकी का ये हाल है, तो हमको ऐसा धार्मिक नहीं बनना है। आप भी लोगों के धार्मिक न होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हो। आपके ही बच्चे कह के चले, क्या पापा, क्या मम्मी, लिव इट, आई एम प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल हूं? बताओ, धर्म व्यवहारिक नहीं है? धर्म प्रैक्टिकल नहीं है? श्री कृष्ण प्रैक्टिकल नहीं है? अरे झूठ कब बोलना है वो भी बोलने को राजी है। वो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की जीत के लिए वो झूठ बोलने को राजी है, और तुम प्रैक्टिकल बन गए। कब से? बी प्रैक्टिकल ममा। प्रैक्टिकल है बेटा, श्री कृष्ण ही प्रैक्टिकल है। श्री कृष्ण की कथा ही प्रैक्टिकल है, श्री राम की कथा ही प्रैक्टिकल है। जीवन में जितने भी भक्त आए, भक्तों की कथा ही प्रैक्टिकल है। उनका जीवन चरित्र देखो। सुदामा के पास कुछ भी नहीं पर मस्ती देखो। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एसी है, बंगला है, गाड़ी है, उसके बाद भी जिया में आग लगा है। भीतर में, भीतर चमड़े ठंडे हो रहे हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे, एसी लगा के कंबल उड़, और भीतर ईर्ष्या की आग जल रही है। उसको बता दूंगा, उससे हम अब कह देंगे, अब हम उसको देख लेंगे। ये एसी कब आएगी? ये आंतरिक एसी कब पैदा करोगे? इसलिए जे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था कि भारत के विकास से आप सहमत हैं? बोला काहे का विकास, किस बात का विकास? ये चंद रोबोट बनना, ये कुछ इन्वेंशन करना, मशीनें बनाना, इसको तुम विकास कहते हो? ये विकास है? अरे इन सब का लक्ष्य क्या था? इन सब का लक्ष्य था मनुष्य के पास समय ज्यादा बढ़े। मैंने नया दौर एक पिक्चर देखा था बहुत पहले, बचपन में, वो दिलीप कुमार था। एक वो भी दौर था जब यूसुफ खान को अपना नाम दिलीप कुमार रखना पड़ता था। हिंदुस्तान का एक दौर वो भी था, सनातन संस्कृति का एक दौर वो भी था। और नया दौर पिक्चर में एक मोटर आता है, गाड़ी आता है, पहले बग्घी चलाते हैं सब। बोला क्या? बोला जो 3 घंटे में यात्रा होती है 6 घंटे में, वो हम आधे घंटे में कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे मशीनों की अंबार आ गई पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया मशीनों से भर गया। और इंसानों को कहा गया अब तुम्हारे पास समय ही समय होगा, अब रोटियां तुम 2 मिनट में बना लोगे, अब तुम पॉपकॉर्न बना लोगे, अब तुम ये बना लोगे। और सारा मशीन भर गया, और इंसान से पूछो तो कहता है मरने की फुर्सत नहीं। कमाल है, मशीनें इतनी बन गई, 10-10 घंटे के काम 10-10 मिनट में होने लगे, और तुम कहते हो मरने की फुर्सत नहीं। ये कहां गया तुम्हारा समय? ये मशीन तो शायद इसीलिए आई थी कि तुम्हें समय मिल जाए, आराम से रहेंगे, आराम, जिंदगी में आराम। पर राम आए नहीं, इसलिए आराम तुम्हारा आराम हो गया। इन मशीनों का प्रयोग करने के विरुद्ध नहीं हूं मैं, करो।
पर इन मशीनों ने जो समय बचाया वो समय कहाँ है तुम्हारे पास? हिसाब चाहिए हमको। दोगे? ईश्वर को दोगे? गुरु को दोगे? माता पिता को दोगे? माता पिता से मिलने की फुर्सत नहीं, परिवारों के पास बैठने का फुर्सत नहीं, और इतना इन्वेंशन। 21वीं सदी का ये भारत है, 21वीं सदी की ये दुनिया है। अब तो कुछ दिन में रोबोट काम करेंगे। रोबोट बनाने की जरूरत क्या है? इंसान ही रोबोट बन गए। न उनमें संवेदनाएं हैं, न इमोशंस हैं, न ज्ञान है। वो भी बटन से चल रहे हैं, रिमोट से चल रहे हैं। नया रोबोट क्या बनाओगे? बने बनाए रोबोट बैठे हुए हैं सब। दुनिया रोबोट बन गई और अपना रिमोट किसी के पास नहीं। कभी 4 आदमी यहां बैठे हैं, बगल में कोई हंस दे, आप हमको देख के हंस रहे थे क्या? बस वो नाराज हो जाएगा। रिमोट, सास का रिमोट बहू के हाथ में, बहू का रिमोट सास के हाथ में, दोनों जले मरे जा रहे हैं। अरे अपना अपना रिमोट खुद ले लो। सासू मां आप अपना ले लो, बहू अपना ले ले, दोनों मौज में रहो। जो सास को पसंद नहीं है, बहू ने अगर ऐसे कर दिया, बस सास जल गई 3 घंटे के लिए, मरमरा गई भीतर में। और उसको भी पता है बहू को क्या पसंद नहीं है, वो भी कर देगी। वो भी 8 घंटे तक बड़बड़ 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 बड़ जाए, बेधड़क पागलों की तरफ पकती रहेगी। तुम्हारे रिमोट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी जीवन की चर्या तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके बाद भी तुम कहते हो हम पढ़े हैं, हम लिखे हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने PhD की है, हम वहां गए थे, अरे हमारा एक्सपीरियंस कम है क्या? अरे हमको 20 साल का अनुभव है, अरे हम बड़े बड़े लोगों में उठे बैठे हैं, अरे हमको तुम क्या समझते हो, हम यहां गए हैं, हम वहां गए हैं। और जिंदगी कैसी है? परिणाम क्या है? रिजल्ट क्या है? श्रम, मेहनत, चिंताएं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे बोल सकता हूं, इसलिए कि दुनिया में पागलों की संख्या पहले जितनी थी उसके 2 गुना हो गए। आत्महत्याओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई। और मानसिक रूप से जो थोड़े थोड़े विक्षिप्त हैं वो तो 60 से 70% लोग हो गए। बोलो, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने धार्मिक हो, इतने अच्छे हो, तो इतना कैसे हो गए? जीवन में यही बात अगर हमें समझ में आ जाए, लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है किसी कारण बस। जरूरी नहीं कि सरस्वती की भी कृपा हो, और सरस्वती का वाहन भी आपके साथ हो, हंस भी। अकेली विद्या तो फिर अकेली सरस्वती को तो बात बनेगा नहीं। हंस सहित सरस्वती चाहिए, परमहंस जो नीर क्षीर को अलग करे, शाश्वत नश्वर को अलग करे। यह विवेक चाहिए बुद्धि के साथ। बुद्धि से कुछ नहीं होता। बुद्धिमान लोग खतरनाक होते हैं, दूर रहना उनसे। ये जितने दुनिया के बुद्धिमान हैं सब खतरनाक लोग हैं। सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्ट्स लोग, इनसे दूर रहना। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बुद्धि के लिए नहीं कहा, सत्संग से नहीं कहा कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, कहा सत्संग से विवेक बढ़ेगा। बुद्धि तो सबके पास है। इस दुनिया में बुद्धि किसके पास नहीं? अरे पशुओं के पास। बिल्ली दूध चोरी करती है धीरे धीरे, कुत्ता चकमा दे के निकल जाता है, चूहा देखता है कि कहां छोटा सा जगह हुआ वहां से निकल के फाड़ फूड़ के घुस जाऊं। बुद्धि कम है उन लोगों के पास। तो बुद्धि तो सबके पास है, पर विवेक जिनके पास है वही जीवन का आनंद ले सकते हैं, जीवन आनंद ले सकते हैं। अब देखो, सब कथा करना सबसे मुश्किल तब होता है जब कुछ ऐसे लोग बैठ रहे हैं जो घड़ी देखते आधे घंटे में कि महाराज जी खत्म करें तो हम जाएं। भैया आप जाओ तो हम और शुरू करें, ये भी बात है। हाँ, हम दबाव में नहीं रहते किसी की, हमारी मौज। हमें जितना देर बोलना है हम उतनी देर बोलेंगे। पर कोई कह दे आपको कि महाराज जी आधा घंटा कथा करते हैं, आप बैठ जाइए, हमारा मन हम 3.5 घंटा कर दें तब, क्योंकि लेन देन हमारा रहता नहीं है, हमारी मौज रहती है, हम जितनी देर बोलें हमारा मौज है। हम कोई अंडर में थोड़ी। ठाकुर जी जब तक बुलवाएं हमसे, न बोले राग रसोइयां पागड़ी कभी कभी बन जाए, और न बने तो महाराज 10 मिनट में ही मामला खत्म करके पैकअप करो, होता ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैं डरता भी हूं, कभी कभी आता हूं तो वो जो लोग कहते हैं बोला अच्छा वहाँ सत्संग कब से कब चलता है, बोला 8:30 से 9 तक, ज़्यादा तक 9:15। और हमको कभी झोंक आ गया, हम बोलने लगे तो बगल वाला कैसे करता है, 9:30 बोल के लाया था, ये देखो तो क्या हो रहा है। वो परेशान हो जाता है, वो भी गरीब फंस जाता है कि हे भगवान कहाँ से ले आए इसको, बड़ी मुश्किल हो गई। इसलिए भैया बैठो तो पूरा मौज में बैठो, आनंद में बैठो। और धीरे से, एक बात और भी है, दुनिया में बहुत सारे कर्म हैं, कोई कर्म हो तो धीरे से ऐसे निकलें, नमन करते हुए, हे ठाकुर जी आज इतना ही सत्संग हाथ में था, करते हुए निकल गए। हाँ, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना। वो प्रतिष्ठा में कितने लोग प्राण दे रहे हैं, हरियाणा में यही हो रहा, प्रतिष्ठा में प्राण चले जा रहे हैं सब।
हमें प्रतिष्ठा में प्राण नहीं देना है, हमें प्रैक्टिकल रहना है, आनंद करना है। इसलिए हाँ, कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि वो कभी टाइम हमारा ऐसा है कि आज आते हैं लोग, बैठते हैं, और कभी कोई ऐसी विशेष लोग विभूति कहीं से आ जाती है तो हमको देखना पड़ता है कि और करूं कि महाराज बंद करूं। तो आंखों से इशारा वो कर देते हैं कि, तो हम मुंह देख के फिर बंद करते हैं, हे राम जी अब बंद करो, अब न करें कथा को। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। बस इतना ही कहता हूं कि जो यंत्रों ने आपके लिए समय दिया है उस समय का सदुपयोग करिए। ये रोटी बनने की जो मशीन आ गई है, ये घड़ी देख ले रहे हैं, ये टेम्पो पे चढ़ के चले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे चढ़ने वाले हम लोग, बताओ महाराज, ढकच पोए करके 3 दिन में कहीं पहुंचते थे, सो ये अब उड़ जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। इसका सदुपयोग करो। 7 दिन जहां पहुंचने में लगते थे अब 70 मिनट लगते हैं, तो उसका सदुपयोग करो। अब बताओ, अब तुम्हारा 6 दिन कहाँ गया? अभी भी कह रहे हो कि हमारे पास मरने का फुर्सत नहीं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। अब तो कहोगे महाराज ये फुर्सत ही फुर्सत है, आनंद में है क्या? बोलो इतना फुर्सत है मत पूछो, सारा काम हो जाता है, ठाकुर जी का भजन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हाँ, इन अंधे दौड़ के पीछे मत भागिए, इन्वेंशंस के पीछे मत भागिए। भारत को या दुनिया को अब इन्वेंशन बंद कर देने चाहिए। मेरी दृष्टि से जितना हो गया है पहले उसका प्रयोग करना सीखना चाहिए। सदुपयोग कैसे करें हमको यही पता नहीं है। अभी आज फोन लिया नहीं कि कल दूसरा मॉडल आ गया, तो माता पिता परेशान हैं, बच्चा कहेगा हम वो मॉडल लेंगे। अरे क्या करोगे मॉडल, बात करना है, व्हाट्सअप भेजना है, भेज दे किसी चीज़ नहीं, उसमें इतना मेगा पिक्सल में ऐसे तोड़ के उसका ये है, उसमें खिड़की शीशा का खिड़की ऐसे खुलता है गाड़ी का, तो क्या करोगे? चढ़ के जाओगे तो कहीं पर। तो थोड़ी बस्ती रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, पागल मत बनिए, कुछ भी देखिए मुझे चाहिए। राम और रावण का अंतर मैंने पहले आपको बता दिया। भगवान श्री राम का कहना है जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, रावण कहता है दुनिया में जो भी सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। इतना ही तो अंतर है महाराज। सब सुंदर तुम ही ले लोगे तो रावण बन जाओगे। जो हमारे पास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मौज में हाँ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, भजन में, शांति में, आनंद में, प्रेम में। आखिर सब कुछ कमा रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, पट रहे हैं, उसका एक ही कारण है क्या? हम आनंद से रहेंगे, हम मस्ती से रहेंगे। अब कहाँ रह पा रहे हैं? 40 साल तक 50 साल तक खूब कमा रहे हैं, उसके बाद गुर्दा खराब हो जा रही है, उसके बाद लीवर खराब हो जा रहा है, उसके बाद आपकी छाती खराब हो जा रही है। बाकी जितना कमाए हैं बाकी के 20 साल इलाज में निकलवा देते हैं। अपने तो जाते ही हैं, बच्चों को भी ले आते हैं सड़क पे, बेचारे वो भी सड़क पे आ गए। 40 साल तक आदमी कमाया है, 50 साल तक, अब इतना लगाएगा 20 साल में कि वो बालक लोग भी आ जाते हैं। जब नहीं बोला कमा के क्या किया, हमको तो बर्बाद कर दिया आपने। तो स्वास्थ्य ऐसा रखिए, जीवन चलन ऐसा रखिए, स्थिति ऐसी बनाइए कि इतना कमाने की भी आपको क्या जरूरत है, जितना है पर्याप्त है। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। इतना बड़ा पेट हो गया, पापी पेट का सवाल है। हाँ पापी हो इसलिए पेट का सवाल है, जो पुण्यात्मा है उनका पेट का सवाल नहीं होता है। पुण्यात्मा को तो टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। और बाकी सारी दुनिया क्या कह रही है? पापी पेट का सवाल है महाराज जी। हम क्या तुम्हारा पेट वो पापी? महाराज बताओ, जिसका पेट ही पापी है वो आदमी कैसा होगा? पापी पेट का सवाल है, पेट पापी कैसे हो गया? भगवान कहते हैं हम वैश्वानरो भूतो। जिस पेट के भीतर में अग्नि के रूप में भगवान साक्षात विराजमान है, उस पेट को तुम कहते हो वो पापी है? गीता में भगवान कह रहे हैं मैं भीतर विराजमान हूं अग्नि के रूप में, श्री कृष्ण विराजित हैं, उनको पापी कैसे बना दिया? पापी पेट का सवाल है, पुण्य पेट का सवाल है। जो भजन करते हैं, जो आनंद में रहते हैं, जो श्री कृष्ण को मानते हैं, जो गुरु परंपरा में विश्वास रखते हैं, जो सनातन संस्कृति पे चलते हैं, जिनके जीवन में धर्म ही प्रमुख है, सत्य ही प्रमुख है, न्याय ही प्रमुख है, निश्चित समझो उनका जीवन पापी पेट का सवाल नहीं है। उनके लिए पेट तो बस इतना ही है जैसे भगवान का भोग लगाना, जैसे यज्ञ में आहुति देना। एक एक आहुति देते हैं और यज्ञ में जाता है, श्री कृष्ण भीतर बैठे हुए, जी में आहुति हो गई। पापी पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल। इतना भी पापी पेट नहीं है। पापी पेट पंजाब वालों का हुआ था, धुन चढ़ गई थी पंजाब वालों को, हरित क्रांति करके
खूब पैदा करेंगे और भेजेंगे पूरे दुनिया में अनाज। वो हालत ये हो गई कि कैंसर की ट्रेन चलने लगी वहीं से। वो इतना पैदा भी करने का क्या जरूरत था कि अपने ही घर के बच्चे कैंसर से पीड़ित हो गए? बताओ, इतना पैदा कर दिया, इतने पेस्टिसाइड्स डाल दिए, इतने केमिकल्स डाल दिए कि स्पेशल कैंसर के ट्रेन चलाने पड़ गए। ऐसी भी भूख किस बात की, ऐसा भी हवस किस बात का, ऐसा भी कमाना किस बात का, जब अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश, अपना परिवार बर्बाद हो जाए, क्या करोगे कमाकर? इसलिए जीवन में श्री कृष्ण का आश्रय लो। सत्यम शिवम सुंदरम। कितना ये जीवन देख करके मैं कभी कभी सोचता हूं, वाह प्रभु ने क्या जीवन दिया है। अब बताओ, सुंदर जीवन का हम लोगों ने क्या बना लिया है? आप देखो सामने जो साधक बैठे हैं, इतने दिव्य साधक हैं, सब दिव्य ब्रजरज लगा के गुरु परंपरा में ठाकुर जी की सेवा करते हुए, कहीं कोई चीज तकलीफ है? वो टूक को इतना महत्व कहां देते हैं? बड़े बड़े राजा और महाराजा झुके इनके सामने। झुकना पड़ेगा महाराज, क्योंकि जिस शांति के लिए और आनंद के लिए वो प्रयास कर रहे हैं सिकंदर की तरह, उनको मिलने वाला नहीं है। वो शांति और आनंद कहीं ऐसे ही दिव्य संतों में, साधकों में, सिद्धों में, सुजानों में, विप्रों में, उनमें पाया जाता है जिन्होंने साधनाएं की। इसलिए सदा नमन करिए, ऐसे लोगों के सन्निधि में रहिए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, नहीं तो हो जाओगे बदरंग और बेढंग। याद रखना इस बात को। इनकी सन्निधि करिए, इनको देखिए, इनकी तरफ दृष्टि रखिए, ऑलवेज ऐसे देखा करिए कितने आनंदित हैं ये, कितने शांत हैं, कितना प्रेममय इनका चेहरा है। कोई फिक्र नहीं है इनके जीवन में। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे वाको नाम कबीर। संत ऐसे ही होते हैं, फीकर को फांकी बना देते हैं ऐसे कर। जितना चिंता है ऐसे ऐसे रगड़ के खा जाएंगे। बोलो हाँ भाई, क्या 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 चिंता है तुझे, बता क्या बात की चिंता है, क्या चिंता कर रहा है? तो ऐसी मौज रखिए। महल मिले तो महल में आनंद लो, यमुना का तट मिले तो यमुना के तट पे आनंद लो, जंगल मिले तो जंगल में आनंद लो, मौज लो। हाय हाय मत करो। बोला आप में हम में क्या अंतर है महाराज जी? काहे को अंतर रहेगा बेटा? तुमको भी भगवान ही जी यहाँ भेजे, हमको भी वही भेजे, अंतर काहे बना रहे हो? कोई अंतर नहीं है। अब एक अंतर तुम ही बना के तुम बैठे हो, हाय हाय कर रहे हो, और हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, मौज में हैं। हमारी मौज भी तो देखो। हम तो शरीर अस्वस्थ भी हो जाए उस समय भी कहते थोड़ा लगा भाई कुछ बोलूं, थोड़ा कीर्तन कर, थोड़ा नृत्य कर, यहां प्राण जा रहा है, लोग आईसीयू बना देंगे, उठा के इनको ले चलो, भर्ती कर दो, मर आ जाए। हम खबरदार, ब्रज से बाहर ले गए तो ब्रजरज हमारा है, यहीं रहेंगे। खूब कीर्तन करो, खूब नाचो, खूब आनंद करो, मौज में रहे। बस इतना ही अंतर होता है, ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं। इतने में तुम्हारे घर द्वार बिक जाते, घबरा के तुम्हारा घर द्वार बिकवा देते सब WHO वालों। और हमको पता है ब्रजरज में है, किशोरी जी की शरण में है, ठाकुर जी की शरण में है, महाराज आनंद ही होगा, जो भी होगा आनंद। यहां भी आनंद है, वहां भी आनंद है, अभी भी आनंद है, तब भी आनंद है। ये निश्चिंतता कहां से आएगी? ये निश्चिंतता गुरु के ज्ञान से मिलेगा। तुम्हारे भीतर में ही पड़ा हुआ ज्ञान, उसका आवरण हटा देंगे, बस जो धूल पड़ा है उसको हटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही स्व का बोध होगा, निजत्व का बोध होगा, Who am I? The beginning of real spiritualism is Who am I? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। बस इतने प्रश्न तुम्हारे जीवन के लिए काफी है। इतना ज्यादा प्रश्न क्यों रखे हो? कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं। उत्तर मिलेगा। आनंदित रहना है तो आनंदित रहने के लिए 60 साल तक जो आपने किया मिला, नहीं मिला? बताओ, 80 साल का आदमी छत्तीसगढ़ में मुझसे पूछ रहा था, सूरजपुर में गया था, 80-85 साल का आदमी, जब जाने लगा भीड़ थी, गाड़ी का थोड़ा शीशा ऐसे, हमको बड़े बाबा हैं, खोल भाई कोई, क्या बोला? बोला हमारा बढ़िया दिन कब आएगा? हम क्या, अब नहीं आएगा, ऊपर जाओगे। अब क्या आएगा? जब 80 साल में तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आए, 80 साल में तुम आनंद में नहीं रहे, अब क्या अच्छे रहोगे तुम? बताओ, कमाल हो गया। क्यों अच्छे नहीं हो? कौन सी आकांक्षाएं हैं, कौन सी अपेक्षाएं हैं, कौन सा असंतोष जीवन में है? क्या क्या पाल के रखे हो? 80 साल का आदमी बोलता है मैं आनंद में नहीं हूं। तुम्हारी शिक्षा खराब थी, तुम्हारी दीक्षा खराब थी, तुम्हारा जन्म खराब था, तुम्हारी संगति खराब थी, तुम्हारे सोच खराब थे, तुम्हारे कर्म खराब थे। क्यों? किस लिए इतने दुखी क्यों हो? तुम घोषणा कर सको अपने पोते और पोतियों के पास कि देख मेरी तरह जी, मैं जैसे निश्चिंत हूं, आनंदित हूं, मस्त हूं। ऐसा जीवन चाहिए या डिप्रेशन का जीवन चाहिए? अगर तुम्हारा जीवन शाश्वत हो, प्रमाण के रूप में हो,
अगर प्रैक्टिकली तुम्हारे जीवन को आनंदित रूप में वो देखे कि हमारे दादाजी बड़े से बड़े परिस्थितियों में भी आनंदित रहे हैं, बड़े से बड़े दुर्भिक्ष स्थितियों में भी मुस्कुराते रहे हैं, तो तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे, दादाजी की तरह बनना चाहेंगे। लेकिन तुमको रोते हुए देखते हैं, गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं, हाय हाय करते हुए देखते हैं, माया में देखते हैं, तो बोलेंगे इनके जैसा बन के मैं क्या करूंगा। मेरा अंतिम सवाल करके मैं उठ जाता हूं, आज विश्राम दे देता हूं। फिर से सोचना मेरे प्यारे लोग, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को हीरो क्यों नहीं मानता? हर माँ बाप के लिए प्रश्न है, और मैं जीवन भर करता रहूंगा जब तक तुम हीरो नहीं बन जाते अपने बच्चों के। उनके हीरो दूसरे कैसे होंगे? वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे उनके हीरो कैसे होंगे? तुम माँ हो, तुम पिता हो, वो तुम्हें तुम्हारे तस्वीर लगा करके अपने घरों में क्यों नहीं रखते? पूरा घर भर देते हैं पता नहीं कहां कहां से आधे कपड़े पहने हुए लोगों का। तुमको क्यों नहीं अपना आइडियल मानते? तुमको क्यों नहीं अपना आदर्श मानते? क्यों नहीं कहते सुपर हीरो मेरे ये हैं? क्यों नहीं कहते? क्या कारण है? और जब अपने घर में ही तुम मिसाल नहीं बन पाए हो, अपने घर में ही तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे तस्वीर लगाने से इनकार कर दे रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हो? पूछते क्यों नहीं अपने आप से? सबसे बढ़िया फोटो आपका लगा करके बोला ये कौन है? बोला माँ, मेरे पिताजी ही मेरे सुपर हीरो हैं, सबसे श्रेष्ठ। गुरु रूप में मेरी माँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य। आचार्य का नंबर तीसरा है, तो हम लोगों का तो तीसरा नंबर है। अब एक नंबर दो नंबर खराब हो गया तो तीसरा नंबर क्या करेगा बताओ? एक ही नंबर दो नंबर में माल गड़बड़ हो गया तो तीसरा नंबर कितना सुधारेगा? तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। तीसरा नंबर है आचार्यों का, क्योंकि जन्म आपसे लेना है। पुंसवन संस्कार आपका ठीक होगा तब मामला बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। उनके सारे संस्कार अच्छे होंगे तब बात बनेंगे, नहीं तो बात बनेगा नहीं। इन सब बातों पर विचार करिए। आने वाले समय में हमारे विरक्त लोग जो बैठे हैं बोले बाबा खाली बाल बच्चों का बात करते हैं, हम लोगों का कोई बात ही नहीं करते। अरे हम लोग तो आनंद में है ही, हमको क्या है? बाल बच्चे वाले जो हैं उनको भी तो कुछ बताना है, कहना है, उनको भी तो आनंद में रहना। उसी में से तो विरक्त आएंगे, संत आएंगे, कोई ऊपर से थोड़ी टपकेंगे। हम लोग भी थोड़ी टपके हैं, माता पिता की संतान हैं, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, हम भी गोद में खेले हैं, हम भी बचपन में झापड़ तापड़ खाए हुए हैं, हम भी कुछ अमूल पाउडर चोरी करके खाए हुए हैं। अब भले ही हमारी जीवनी लिख दी जाए तो बचपन से बड़े दिव्य थे, लिख दो, हमको क्या दिक्कत है? बाकी हम भी तो स्कूल में गए हैं, हम भी स्कूल में वैसे ही पढ़ाई किए हैं। अब बाद में लिख दिया जाए, हाँ दिव्यता विचारों में होती है। वो 70 पैसा जमा किया हुआ या माँ से मांग के ला करके किसी लकड़ी वाले को दौड़ के दे देना, वो विचार मेरे माता और पिता के ही हैं। मेरे माता पिता के गुरु ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की होगी, उनके माता पिता ने ऐसी कृपा की होगी, उनके माता पिता ने ऐसी कृपा की होगी कि वो हेरिडिटी में वहन कर रहा हूं। वो जीन्स मेरे भीतर में है, वो सबके भीतर में है। आप स्वयं जब अच्छे होते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां और सारे लोग आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। फिर से कहता हूं, श्री कृष्ण की शरण लीजिए, गुरु की शरण लीजिए। कबीर की भी एक बात बड़ी प्यारी है, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कबीर कहते हैं, हरि की सबसे बड़ी कृपा है जब मनुष्य के रूप में आपको इस पृथ्वी पर जन्म मिल गया। बोला अब हरि से ज्यादा कुछ मत मांगो। फिर बोला अब गुरु की कृपा होगी तो इस मिथ्या संसार से, अज्ञानता से तुम आगे ज्ञान की ओर बढ़ोगे और आनंदित हो जाओगे। गुरु का रोल शुरू होता है। हरि ने मनुष्य के रूप में जन्म दे दिया, अब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उनका रोल शुरू हो गया है। न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उनका काम शुरू हो गया। श्रावण का महीना है, भोलेनाथ कह रहे हैं, न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला अब उनका रोल जीवन में है। अगर उनका रोल सही है, उनके साथ आपके रिश्ते सही हैं, अगर उनका आपने आप्यायन कर लिया है, आप चिंता मत करो। मैं सत्य कहता हूं, गुरुर भजन विक्रमात्। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि हरि कृपा ले साधवा, भगवत कृपा ले साधवा। पर रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, बोला गुरुर भजन विक्रमात्। गुरु के भजन से शिष्य विक्रम, वीर, आनंदित, प्रसन्न हो सकता है अगर गुरु भजनानंदी है। हाँ, यहां भी थोड़ा अपवाद है। गुरु तो इतने भजनानंदी थे हमारे शंकर जी, पर रावण महाराज कहां निकला, क्या करोगे? वो तो प्रणामों नहीं करता था, सीधे कैलाश उठा लेता था। बोला आज प्रणाम करने का मन है, बोला झुक जा। बोला हम झुकते उगते नहीं, उठा करके माथे से लगा लिया, बोला प्रणाम कर लिया। बोला खतरनाक आदमी था, बताओ। बोला हम नहीं झुकेंगे, इतना झुक नहीं सकते, कैलाश से उठा लेते, उठा करके ऐसे माथे से लगा लिया, प्रणाम। बोला ऐसे ऐसे लोग मिले दुनिया में गुरु जी को, तो गुरु जी का पता नहीं क्या हालत होगा। महाराज ऐसे ऐसे लेकर के राइवल उठा करके, गुरु जी प्रणाम। हम कह रहे भैया रख दे,
परिणाम बुरा हो जाएगा, कहीं छूट छाट गई तो। ऐसा प्रणाम। आज तो इतना ही, फिर कल 30 मिनट के लिए बैठेंगे। हम बोलेंगे 30 मिनट, लेकिन बोलेंगे 1 घंटा। आजकल मुफ्त में कोई कुछ देता नहीं। देखो, हम जितना का माल के लिए आए हो उससे आधा घंटा ज़्यादा देते हैं। तो 30 मिनट बोलेंगे तो 30 ही मिनट बोलेंगे। हम तो 45 मिनट 50 मिनट बोल देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।